यीशु मसीह खुद बताए थे, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से तुम सावधान रहना। किसको? यीशु मसीह अपने चेलों को कहे थे। और यीशु मसीह के चेले इसको उस कलीसिया को सिखाए। इस्राएलियों के जीवन में यशाया, यिर्मयाह, हिजकिय्याह, दानियेला, है ना, जितने भी लोग हम देखते हैं ना पुराने नियम में, बड़े नबी लोग हैं, छोटे नबी लोग, उससे और भी कई सारे परमेश्वर के दास लोग थे। ऐसे भविष्यद्वक्ता लोगों के समय में झूठे भविष्यद्वक्ता लोग भी थे। एलिय्याह के समय में ले लीजिएगा, एलीशा के समय में ले लीजिएगा, मूसा के समय में ले लीजिएगा, झूठे भविष्यद्वक्ता लोग उस वक्त में भी खड़े थे। ये भेड़िया भेड़ों के वेश में आ जाते हैं, नॉर्मल आ जाते हैं, और हमें क्या करेंगे? विश्वासियों को फाड़ने वाले भेड़िया है वो। फाड़ने कैसे फाड़ेंगे वो? वे हमारा पवित्र जीवन को फाड़ के डाल देते हैं, वे हमारे आत्मिक जीवित को फाड़ डालते हैं, वे हमारे स्वर्ग के आशीषों को फाड़ का लेते हैं। स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेंगे हम। हमारे जिंदगी में जो मसीह में स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता को कब्जा करके वो अपने गुलामी बना के रखेंगे। जय मसीह के दोस्तों, यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। पिछले दिन में एक वीडियो मैंने डाला था। एक विश्वासी को कई सारे मतभेद के बीच में अलग अलग प्रचारक लोग जो प्रचार करते हैं, उसमें सही प्रचारक लोग भी रहते हैं, गलत प्रचारक लोग भी रहते हैं। उसमें कौन सी बात को हमें स्वीकार करना है, कैसे स्वीकार करना है करके मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उसमें एक विश्वासी को कैसे होना है, परमेश्वर के वचन को कैसे परखना है, कैसे विश्वास करके अपने विश्वास को आगे बढ़ाना है, उस चीज़ को मैंने बताया था। और ये भी मैंने जिक्र किया था कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गलत यानी कि झूठे शिक्षक लोग हैं, और लोगों को भ्रमित करके गलत रास्ते में लेके जाने वाले सेवक लोग ज़्यादा हैं करके मैंने बताया था। इस विषय को लेकर और उस वीडियो पर बहुत सारे मसीह के परिवार के लोग पसंद किए, और बहुत सारे लोग हमारे इस बाइबल वॉइस में, वॉइस HD हिंदी चैनल में आप लोग जुड़े हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आए थे, आशीष करें। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ कमेंट्स नेगेटिव डाले थे। शायद उन भाई बहन लोग वीडियो को पूरा नहीं देखे होंगे, इसलिए अधूरा देकर कमेंट किए होंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जो भी वीडियो मैंने डालता हूँ उसको पूरा देखिए, पूरा सुनिए, और उसके बाद आप जो भी बोलना है आप अपने इच्छाओं को कमेंट्स के द्वारा अपना राय को हमें बता सकते हैं। तो उसमें कई सारे भाई लोग कमेंट्स किए थे कि वो कमेंट ऐसे था, मैंने सबका तो नहीं पढ़ पाया, कुछ लोगों का मैंने पढ़ा। तो आप लोगों ने किसी सेवक के बारे में जजमेंट क्यों करते हैं, आप किसी के बारे में न्याय क्यों करते हैं, आप जजमेंट क्यों करते हैं करके कुछ कमेंट्स उसमें आया था। तो उसी आधार पर उस वीडियो के रिलेटेड एक दूसरी वीडियो मैंने बनाना पड़ा। इसलिए हमारे मसीही लोगों में से कई सारे लोग सच्चाई नहीं जानते हैं, बाइबल का ज्ञान बहुत सारे लोगों को नहीं है। उन्हें बाइबल का ज्ञान को सीखना बहुत ज़रूरत है प्रिय। इसलिए कि मैंने जो कुछ भी उसमें प्रचार किया है, जो वीडियो का थंबनेल में जो पास्टर लोगों का नाम डाला है, उनका एक पास्टर जी का नाम भी मैंने जिक्र नहीं किया। और मैंने ये आपको नहीं दर्शाया कि मैंने ये आपको बताया नहीं कि ये जितने भी वहाँ पर फोटोज़ में थे वो गलत लोग हैं बोल के नहीं बताया मैंने। बस मैंने प्रचारक लोगों को कुछ फ़ोटोज़ रखा, ताकि प्रचारक लोग दुनिया में और भी बहुत सारे हैं, इनमें अच्छे लोग भी हैं और बहुत सारे गलत रास्ते में सिखाने वाले, गलत चीज़ को सिखाने वाले लोग भी ज़्यादा हैं। हमें हर बात को वचन के द्वारा फरकना और उसको स्वीकार करना करके मैंने बताया था। इसलिए वहाँ पर जितने भी सेवक लोग हैं जो फोटो में थंबनेल में है, पर्सनली इंडिविजुअली मैंने किसी का जजमेंट नहीं किया। उन सबको मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत रीति से इंडिविजुअली। वो सब लोग मेरे से अनुभवशाली हैं, सेवा में बहुत ही अच्छे सेवा करने वाले लोग भी हैं, अच्छे प्रचारक लोग भी हैं, सही प्रचार करने वाले लोग भी उसमें हैं, है ना। तो हालांकि कुछ मैं सबको नहीं बता रहा हूँ, तो इसलिए उनके विषय में जजमेंट नहीं किया। बस एक पास्टर लोगों का ग्रुप मुझे मिला, मैं जिसको थोड़ा सा जानता हूँ उनको मैंने डाल दिया। तो इसलिए पास्टर लोगों को डाल दिया करके उनके बारे में मैंने जज नहीं किया, उनमें से ये पास्टर सही है, ये पास्टर गलत है करके मैंने किसी के इंडिविजुअली मैंने जज किसी का भी नहीं किया था प्रिय। इसलिए इसको हमेशा आप तो ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात यह है, मैंने जो कुछ भी वहाँ पर बताया हूँ उस विषय पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि सेवक का जजमेंट नहीं करना है, किसी का न्याय नहीं करना चाहिए था। मैंने वही तो बोल रहा ना, पर्सनली मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बताया।
और आप ध्यान से उस पूरा वीडियो देखिएगा। मैंने इतना ही बताया, गलत जहाँ पर है वहाँ पर सही है, सही जहाँ पर है उसका अपोजिट गलत भी होता है। हमें गलत चीज़ को नकारना है, सही चीज़ को स्वीकारना है। तो इसके लिए हमें आत्मिक जीवित में बाइबल हमारे लिए सबसे बहुत बड़ा एक मेडिसिन है, उसको हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है। उस शिक्षा पर हमें खड़ा होना करके समझाया था। तो इस विषय पर बाइबल में कुछ बातों का ध्यान करेंगे कि परमेश्वर ने और भी कुछ हमारे जीवन में कुछ सलाहें देना चाहते हैं। जो मैंने उस दिन जो बात किया था, मैंने उस दिन जो प्रचार किया था, उस विषय के रिलेटेड क्या हम जजमेंट नहीं कर सकते हैं, या प्रचार करते समय में प्रचार में क्या क्या अंश होना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा प्रचार में, वो चीज़ को बताना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी बताया हूँ बाइबल का रिलेटेड, बाइबल के अंदर जो है उन्हीं चीज़ों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। प्रियो, पौलुस ने तीमुथियुस के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्रिका 4 अध्याय का 2 पद को पढ़ेंगे। और पौलुस ने जो तीमुथियुस को सिखाया वही चीज़ को मैंने मेरे प्रचार में अपनाता हूँ। पौलुस ने जो शिक्षा वहाँ पर दिए थे, जैसे तीमुथियुस को समझाए थे, वह चीज़ हमें आज हमारे प्रचार में रखना और उसी के अनुसार हमें प्रचार करना ज़रूरत है। उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया। वहाँ पर पौलुस ने क्या बताते हैं, देखिए तो, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। एक प्रचार में 3 चीज़ होता है, उलाहना देना, डांटना और समझाना। उलाहना मतलब रेफ्यूट एरर्स, जहाँ पर अगर कोई सिद्धांत है उसको स्वीकारना नहीं चाहिए, उसको हमें क्या बोलते हैं, खंडन करना है, उसका अपोजिट कार्ड होना चाहिए। कोई भी प्रकार का गलत शिक्षा है, गलत सिद्धांत है, गलत डॉक्ट्रिन है, या गलत प्रकार का वचन को बांटा जा रहा है, उसका खिलाफ हमें हमेशा खड़ा होना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। उसको बोलते हैं रेफ्यूट। उसको सहमत नहीं करना, हम लोग सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने गलत प्रचार जो भी करते हैं, जो कोई पास्टर है गलत प्रचार करते हैं, वचन का खिलाफ है, वचन को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, तो उसका वचन को मैं सहमत नहीं करता हूँ, सपोर्ट नहीं करता हूँ, उसको अग्री नहीं करता हूँ। दूसरा, डांटना यानी कि रेब्यूक। जहाँ पर भी गलत होता है, अगर बताने के बाद भी अगर नहीं सुनते हैं, उनको डांटना पड़ता है, थोड़ा आवाज़ देना पड़ता है। वह आवाज़ इसलिए आता है, किसी व्यक्ति को इसीलिए कठोर शब्दों में बोलना पड़ता है क्योंकि उसने कुछ गलत किया। क्या गलत किया? मेरा पॉकेट का पैसा नहीं चोरी किया, मेरा कपड़ा चोरी नहीं किया, मेरे घर का सामान चोरी नहीं किया। उन्होंने मेरा परमेश्वर का वचन, आपके परमेश्वर का वचन, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे लिए लहू बहाया, उस परमेश्वर का वचन में गलत कर रहा है, इसलिए उन्हें डांटने की जरूरत है। इसमें प्रॉफिट भी हो सकते हैं, सेवक भी हो सकते हैं, विश्वास भी हो सकते हैं, पास्टर भी हो सकते हैं, इवेंजलिस्ट भी हो सकते हैं। हमें डांटने का अधिकार परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें परमेश्वर दिया है। तीसरा, मैंने जो किया था वही जो पिछले वीडियो में किया था, किसके प्रचार सुनना है, कौन पास्टर सही है, उसमें मैंने यही चीज़ को समझाया था जो तीसरा है गॉस्पेल में, सुसमाचार में। और समझाना, एग्जॉर्ट बोलते हैं, उसे समझाना चाहिए। यानी कि अगर एक व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, उस जानकारी को थोड़ा सा विवरण करके, एक्सप्लेन करके उसको समझाना पड़ता है। जैसे अभी बच्चों को स्कूल में पहाड़ा और मल्टीप्लिकेशन, है ना, टेबल्स वगैरह जैसे सिखाता ना, वैसे उन्हें समझाने के लिए कई सारे रास्ताओं को, तरीका को ढूंढना पड़ता है और उसको समझाना। अगर गलत कर देता हो, उसको समझाना पड़ेगा कि देखो बेटा, इधर आप गलत किए हो। ये जो पौलुस ने तीमुथियुस को जो शिक्षा दिए थे, वही चीज़ को मैंने मेरे प्रचार में अपनाता हूँ आज भी, और वही चीज़ मैं करते रहूँगा। अगर मेरा प्रचार में गलत है, आप स्वीकारना नहीं चाहिए, आप उसको मुझे इनकार कर दीजिएगा। स्वीकारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके आत्मिक जीवित बहुत ज़रूरत है आप लोगों के लिए। और दूसरा, बाइबल में पत्रस ने जो किया था, पत्रस ने जो समझाया था कलीसिया को, वही चीज़ को मैंने भी समझाया। मैंने क्या समझाया था वहाँ पर, देखिए तो बाइबल में मेरे साथ पढ़िएगा। पत्रस का दूसरा पत्री, उसका दूसरा अध्याय का 1 से लेकर 3 पद अगर पढ़ते हैं ना, आपको एक चीज़ समझने को मिलता है। वो चीज़ ये है कि मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया था, दुनिया में बहुत सारे झूठे प्रचारक लोग हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता लोग हैं, झूठे पास्टर लोग हैं। हर पास्टर का बात सही नहीं होता है, हर पास्टर का बात को वचन से, वचन को फर्क कर उस सिद्धांत को या उस विषय को ग्रहण करना, तो हमारा आत्मिक जीवित विनाश की ओर जाएगा बोल के मैंने उस दिन जो बताया था, आज भी वही स्टैंड में मैं खड़ा हो गया हूँ। आज भी मेरा वही स्टैंड है। पत्रस ने जो प्रचार किया, वही चीज़ को मैंने कलीसिया को प्रचार करता हूँ।
और वही चीज को प्रचार करना चाहिए, बेशक प्रचार करना चाहिए। इसमें हिचकिचाने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे एक व्यक्ति के बारे में जज करने से क्या फायदा है मेरे लिए, है ना। मैं नरक में जाना पड़ता है ना, मतलब बेकसूर, यानी कि कोई गलत नहीं करता है, कोई उसमें उसका गलत नहीं, उस व्यक्ति को अगर मैं खड़ा करके ये व्यक्ति गलत है बोलूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा ना। व्यक्ति अगर गलत है, व्यक्ति को गलत बोलने का कोई हमारा उसमें गुनाह नहीं है। पतरस भी यीशु मसीह के चेले भी वही किया था आदि कलीसिया में। देखिए तो पतरस का दूसरा पत्रिका दूसरा अध्याय का पहला पद से पढ़ता हूं। जिस प्रकार उन लोगों में से झूठे भविष्यद्वक्ता थे, कौन में? इस्राएल लोगों में, इस्राएलियों के जीवन में यशाया, यिर्मयाह, हिजकिय्याह, दानियेला, है ना, जितने भी लोग हम देखते हैं ना पुराने नियम में, बड़े नबी लोग हैं, छोटे नबी लोग, उससे और भी कई सारे परमेश्वर के दास लोग थे। ऐसे भविष्यद्वक्ता लोगों के समय में झूठे भविष्यद्वक्ता लोग भी थे। एलिय्याह के समय में ले लीजिएगा, एलीशा के समय में ले लीजिएगा, मूसा के समय में ले लीजिएगा, झूठे भविष्यद्वक्ता लोग उस वक्त में भी खड़े थे। परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया था, लेकिन झूठ मूठ के अपने आप को भविष्यद्वक्ता बोलकर परमेश्वर के दी हुई आज्ञाओं के खिलाफ या परमेश्वर ने दी हुई व्यवस्था के खिलाफ बहुत सारे लोग जीवन बिताते थे। बहुत सारे लोग गलत रास्ता में भविष्यद्वक्ता लोग, झूठे भविष्यद्वक्ता लोग विश्वासियों को, यानी कि इस्राएल लोगों को गलत रास्ता में लेकर जाते थे। उधर भी था, यहाँ पर पतरस ने याद दिला रहे कि यहाँ पर भी है, हमारे बीच में भी है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, लोगों में से झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। पतरस ने कहा तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। मैंने भी वही कहा, हमारे बीच में, हमारे कलीसिया में झूठे पास्टर हैं, झूठे उपदेशक हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता लोग हैं। यही चीज को मैंने बताया था। मैंने कोई बाहर का चीज या कोई नया चीज को उठाकर उलट फेर करके नहीं बताया था प्रिय। इसलिए हमारा जीवन में ये जानना जरूरत है, पहचानना जरूरत है। मैंने आपको समझाया था कि दुनिया में ऐसे लोग हैं, हमें पहचानना पड़ेगा। अगर नहीं पहचानेंगे हमारा जीवन बहुत बर्बाद की ओर जाएगा। बाइबल में पतरस ने जो कहा था वही चीज को मैंने भी आपके सामने कहा हूं, और आज भी कई सारे पास्टर लोग यही चीज बताते हैं जो बाइबल में लिखा गया है। हाँ, उपदेशक हैं जो नाश करने वाले फाकंड का उद्घाटन करेंगे। नाश करने वाला फाकंड मतलब विनाश के ओर चलाने वाले कुछ सिद्धांतों को वो उद्घाटन करेंगे, वो उत्पन्न करेंगे, क्रिएट करेंगे। माता यरूशलेम है ना, और सब्बत दिन में ही परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं ना जो हमारा समाज में, हमारा मसीही लोगों को जरूरत नहीं है। ऐसे डॉक्ट्रिन्स को लेकर हमारे आध्यात्मिक जीवित में वो हमें विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। इसलिए इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरत है ना। ये कौन करने वाले हैं? यही सब लोग जो झूठे भविष्यद्वक्ता लोग, जो झूठे सेवक लोग हैं, झूठे शिक्षक लोग हैं, यही लोग ये सारा चीज कर रहे हैं, जो गलत गलत चीजों को, गलत गलत सिद्धांतों को कलीसिया में लाकर रख दिया है। लेकिन हम बिना फर्क के अगर उन वचनों को, उन बातों को स्वीकार करेंगे, कितना नुकसान होगा बताइए तो। हमारे घर पे कितना नुकसान होगा बताइए तो। पहचाना ही कि नहीं पहचाना उन लोगों को? जरूर पहचाना चाहिए। आगे क्या बताता है पौलुस ने, पतरस ने, देखे तो चिप चिप कर करेंगे। हाँ, मतलब गलत डॉक्ट्रिन्स को चिप चिप कर बिना किसी को बताए अपने आप को क्रिएट करके कलीसिया के ऊपर थोप देते हैं। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। किसका इनकार करेंगे? वो अपने को, यानी कि हर मनुष्य को जो मोल लिया है ना, उस स्वामी प्रभु यीशु मसीह को इनकार करेंगे। यीशु मसीह को इनकार कैसे करेंगे? यीशु मसीह का आज्ञा को ना माना, यीशु मसीह का सुसमाचार को ना माना, यीशु मसीह का वचनों को ना माना, इसको तिरस्कार करेंगे तो परमेश्वर को इनकार करने जैसे है। जैसे आदम और हव्वा ने किया था। परमेश्वर ने कहा था बाबू आप इस फल को ना छूना ना खाना, लेकिन जो चीज परमेश्वर ने मना किया था उसको त्याग कर, आज्ञा को तोड़कर उन्होंने फल खाया। ठीक उसी प्रकार आज हमारे कलीसिया के लिए नया नियम परमेश्वर ने बना के दिया, और इसी में ही हमारा विश्वास को खड़ा करना, इसी में ही हमारा हर सिद्धांतों को फरकना चाहिए। बाहर से कोई भी चीज हमारा कलीसिया में और हमारा आत्मिक जीवित में आने नहीं देना चाहिए। यही चीज तो हमारे जिंदगी में करना चाहिए। कई सारे लोग आते हैं हमारे जीवन में, हमें विनाश की ओर लेके जाने वाले सिद्धांतों को खड़ा करके, ये परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचनों को तिरस्कार करके यीशु मसीह को तिरस्कार करते हैं। ये वही लोग हैं जो झूठे सेवक लोग हैं, जो झूठे प्रॉफिट लोग हैं, जो झूठे शिक्षक लोग हैं। और क्या बताते हैं पतरस ने, देखिए तो बहुत से, दूसरा पद पढ़ता हूं, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। इनके पीछे जाने वाले कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग रहेंगे। झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक, जो लोगों को भ्रमित करके, जो लोगों को फंसा कर, लोगों को गुमराहट करके
अपने सिद्धांतों की ओर, अपने शिक्षा की ओर खींच कर लेके जाते हैं, तो उनके पीछे जाने वाले एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, ये लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से लोग क्या है संसार में तैयार हो गए हैं उनके पीछे जाने वाले। देखिए तो फिर क्या बताते हैं, जिनके कारण, किनके कारण, झूठे भविष्यद्वक्ता लोग, झूठे पास्टर लोग, झूठे सेवक लोग, इनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। सत्य के मार्ग की निंदा क्या होता है? सत्य क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 पद में जाके पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना करते समय में पिता से बोलते हैं कि पिता, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करना, सत्य के द्वारा, यानी कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करना, और तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन के द्वारा इन्हें पवित्र करना, और ये तेरा वचन ही दुनिया में सत्य है। दुनिया में सत्य एक ही है और वह परमेश्वर का वचन है। इससे अलावा कहीं पर भी सच्चाई हमारे जीवन में नहीं मिलता है। तो ये सत्य को ही क्या करेंगे? निंदा करेंगे। यानी कि बाइबल के वचनों को निंदा करने वाले, सत्य को निंदा करना, बाइबल का वचन को निंदा करना, दोनों बराबर होता है। तो ये कौन करने वाले हैं? ये वही लोग करेंगे। अभी एक उदाहरण बताना चाहता हूं। बाइबल में, बाइबल के प्रकार अगर जाते हैं, एक पास्टर को दंडवत करना, प्रणाम करना, उनको पैर छूना, ये बिल्कुल गलत है ना? बिल्कुल गलत है। लेकिन एक प्रॉफिट के सामने अगर विश्वासी जाकर दंडवत करते हैं, उनका पैरों पे फूल चढ़ाते हैं, दंडवत कर कर प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, फिर भी वो लोग उसको रोकते नहीं, उसको इनकार नहीं करते, उसको स्वीकार करते हैं। मुझे बताइएगा, ये वचन के खिलाफ है ना? ये परमेश्वर के सत्य को निंदा कर रहे हैं ना? सत्य को बगल में रखकर ये अपने फायदा के लिए सच्चाई को दबा रहे हैं। सच्चाई को दबाकर सच्चाई के ऊपर अपना एक सिद्धांत को खड़ा कर रहे हैं लोग, अपना एक विश्वास को, अपना प्रचार को खड़ा करते हैं। ये सभी लोग क्यों ऐसे करते हैं? ये सभी लोग यीशु मसीह क्यों इनकार करते हैं? सभी लोग नाश होने वाले सिद्धांतों को क्यों खड़ा करते हैं? और ये सभी लोग क्यों झूठे उपदेशक हैं? और ये सब लोग परमेश्वर के वचन को क्यों निंदा करते हैं? सबका मेन रीजन यही है। तीसरा पद में, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर, लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। बातें गढ़कर मतलब बनावटी बातों को क्रिएट करके अपने लाभ के लिए, अपने लोभ को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में बनावटी चीजों को बांटते हैं लोग। अपने से क्रिएट करेंगे, अपने से एक बनावटी करके, अभिषेक के बारे में हो गया, परमेश्वर का वचन कुछ और बताता है, लेकिन आजकल प्रॉफिट लोग कुछ और बताते हैं। पास्टर, पिछले दिन मैंने एक प्रचार किया था, बिना चंगाई चमत्कार नहीं करेंगे तो पास्टर हो ही नहीं सकता। केवल प्रचार करने वाला पास्टर नहीं करके एक प्रॉफिट ने बोल दिए हैं। अभी इसको हम खंडन नहीं करना है, इसको हम बताना नहीं, उसका पहचान लोगों को दिखाना नहीं। अगर दिखाएंगे तो हम गलत हो जाएंगे क्या? ये नहीं प्रियो, कोई भी पास्टर, कोई भी सेवक अगर एक व्यक्ति के अंदर रहने वाले गलती को वचन के द्वारा अगर साबित करता है, उसको स्वीकार करने का एक हृदय हमारे जीवन में होना बहुत जरूरत है। इसलिए मैं बहुत खुश महसूस करता हूं, अधिकतर लोग 100 में 90% लोग उस बात को सहमत हैं, क्योंकि वो लोग वचन को जानते हैं। आप भी पूरा वीडियो देखिए, हर एक व्यक्ति के वीडियो देखिएगा, आपको सच्चाई पता चलता है। ये सारे के सारे इसलिए ऐसे बने हुए हैं कि इनको कुछ तो कुछ लोभ है। पैसा का लोभ होगा, जमीन का लोभ होगा, नाम कमाने का लोभ होगा, कुछ तो है, सोना चांदी, सबसे ज्यादा अमीर बनना चाहिए, या आपसे कोई एक लाभ वो प्राप्त करना चाहते हैं। वो लाभ के लिए बनावटी शब्दों को, बनावटी चीजों को क्रिएट करके अपना नाम को फेम करना चाहते हैं। सच में अपना नाम को फेम करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने अपने समय में एक बात बताए थे, जो अपनी ओर से कुछ कहता है, अपने हृदय से, अपने बनावटी से कुछ और कहता है, वह अपना ही बड़ाई चाहता है। वो अपना बड़ाई चाहता है लोगों के बीच में, वो अपना भी लोगों के बीच में बड़ा होना चाहता है, फेमस होना चाहता है, मतलब अपना कुछ योजना है, कुछ लाभ है। इसलिए बनावटी से कुछ चीजों को समझाकर वचन को नहीं, वचन को बगल में रख देते हैं, वचन को साइड में रख देते हैं, और अपने कुछ चीजों को बनाकर क्या करेंगे? विश्वासियों के जीवन में बांट देंगे। विश्वासी मसीह, विश्वासी लोग, आपको जागृत होना जरूरत है, आपको पहचानना जरूरत है। ऐसे ही उनके पीछे जाएंगे, हम नाश होना खचित है। यही चीज को जो पतरस ने कलीसिया को समझाना चाहते थे उस वक्त में, वही चीज को मैंने भी आपके बीच में उस दिन समझाया था। इसलिए प्रियो, फिर से एक और चीज बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के समय में, जब यीशु मसीह ने इस संसार में थे, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक चीज को समझाए थे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 15 से लेकर 23वां पद तक जाके पढ़ते हैं तो वहां पर एक बहुत जरूरी बात को परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं। क्या बताते हैं? झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहना।
यीशु मसीह खुद बताए थे, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से तुम सावधान रहना। किसको? यीशु मसीह अपने चेलों को कहे थे। और यीशु मसीह के चेले इसको उस कलीसिया को सिखाएं जो आदि कलीसिया था, कि झूठे सेवक लोग, है ना, झूठे प्रवक्ता लोग, झूठे भविष्यद्वक्ता लोग उठ खड़े हो गए हैं, वो हम में से निकले हुए करके कितना ठोकर कहे थे। तो इन्हें कौन पहचानेगा भी कलीसिया में? हमारे मसीह समाज में कौन पहचानेंगे? यीशु मसीह खुद बोल दिए कि झूठे भविष्यद्वक्ता लोग होंगे, सावधान रहना करके। तो इन्हें कैसे पहचानेंगे? अभी रास्ता रास्ता में, गांव गांव में, स्टेट स्टेट में आजकल अपने नाम के सामने प्रॉफिट करके डालते हैं, अपोस्टल करके रखते हैं, है ना, पास्टर करके डालते हैं। किसको समझे, किसको पहचाने? ये सही पास्टर है, ये गलत पास्टर, ये सही प्रॉफिट है, ये गलत प्रॉफिट है। कैसे पहचाने हम लोग? हमारे लिए पहचानने के लिए एक ही तरीका है, मनुष्यों से जाके नहीं पूछना है, हमें परमेश्वर के वचन से पूछना है। क्योंकि यीशु मसीह खुद बता रहे हैं, उन्हें तुम पहचाना चाहिए, वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िया हैं। हमारे साथ वो मसीही जैसे रहेंगे, हमारे पास पवित्र लोग जैसे रहेंगे, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे भाषण भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, काल्पनिक कथाओं को प्रचार भी करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये भेड़िया भेड़ों के वेश में आ जाते हैं, नॉर्मल आ जाते हैं, और हमें क्या करेंगे? विश्वासियों को फाड़ने वाले भेड़िया है वो। फाड़ने कैसे फाड़ेंगे वो? वे हमारा पवित्र जीवन को फाड़ के डाल देते हैं, वे हमारे आत्मिक जीवित को फाड़ डालते हैं, वे हमारे स्वर्ग के आशीषों को फाड़ का लेते हैं। स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेंगे हम। हमारे जिंदगी में जो मसीह में स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता को कब्जा करके वो अपने गुलामी बना के रखेंगे। और इन चीज से बचने के लिए यीशु मसीह ने सावधान रहने के लिए कहा। उनको पहचानेंगे तब तो सावधान रहेंगे ना। इसी चीज को हमने समझाया। मसीही लोगों में से विश्वासी लोग भी झूठे मसीह लोग हैं, सेवक लोगों में से कई लोग हैं जो झूठे प्रचारक, झूठे प्रॉफिट, झूठे सेवक लोग। अगर उनके बातों पर फंसेंगे, अगर उनके रंग में अगर आप लोग आ जाते हैं, जल्दी से जल्दी आप सब लोग विनाश की ओर जाना बहुत कचित है। अपने आप को बचाना है तो इन्हें पहचानना जरूरत है। इसलिए मैंने उनका पहचान देने के लिए इंडिविजुअली तो नहीं बताया था, मैंने पर्सनली मैंने उनका नाम तो नहीं बताया था। और मैंने ये भी बताता हूं, उस फोटो में जो था उनको मैं इंडिकेट करके नहीं बताया। मैं जस्ट एक पास्टर लोग का नाम रखा था कि पास्टर रिलेटेड वो मैसेज था, इसलिए मैंने रखा था। पास्टर और विश्वासी के रिलेटेड था खास करके। इसलिए प्रियो, आपके सामने रहने वाले कोई भी पास्टर है ना, कोई भी, किसी को भी आप पसंद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी का न्याय करके मुझे कोई लाभ नहीं है। मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूं। किसी अन्याय से जज करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। इसलिए आपको पहचानना है, आपको वचन के द्वारा पहचानना है, आपको वचन के करीब आना है, डेली ध्यान करना है। प्रभु, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से कैसे सावधान रहना चाहिए, कैसे उन्हें पहचानना चाहिए। मैं पहचान लेता हूं झूठे भविष्यद्वक्ता कौन है। कई सारे पास्टर लोग पहचान रहे हैं, कई सारे विश्वासी लोग पहचान रहे हैं। आप लोग भी पहचानिएगा। हर एक मसीही, हर एक पास्टर वह मसीह नहीं हो सकते, हर एक पास्टर सही नहीं हो सकते। सही केवल परमेश्वर का वचन के द्वारा हर पास्टर के बातों को तुम्हें क्या करना है, परखना है। क्योंकि जब यीशु मसीह अंतिम समयों में अपना न्याय के सिंहासन में, व्हाइट थ्रोन जजमेंट बोलते हैं ना, न्याय के सिंहासन में परमेश्वर जब बैठते हैं, उस वक्त में कई सारे लोगों को बोलते हैं, तुम लोग कौन है, मैं नहीं जानता, तुम नरक में चले जाओ बोल के। तो उस वक्त में यीशु मसीह के सामने आकर सवाल करने वाले कौन नहीं पता है क्या? पास्टर लोग हैं, प्रॉफिट लोग हैं, भविष्यद्वक्ता लोग हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। देखिए तो मत्ती का 7 का 22वां पद, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया था परमेश्वर, आपके नाम से, यीशु के नाम से किया था। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाले थे हम, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए थे हम। ये कौन है बताइएगा? इनका पहचान कौन देंगे? मैं तो नहीं कर रहा हूं। लोगों को कई सारे पास्टर लोग हैं, नहीं तो भरमा रहे हैं ना, बस वचन जैसे वैसे ही प्रचार कर रहे हैं। तो ये कौन है जो भविष्यवाणी करने वाला कौन है, जिसको यीशु मसीह इंकार कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए? दुष्ट आत्मा को भगाने वाले लोग कौन है? और चंगाई, चमत्कार, आश्चर्य कर्म करने वाले कौन है बताइएगा? इनको पहचानना है हमारा कलीसिया में। नहीं पहचानेंगे, हमारा जिंदगी नाश की ओर जाएगा। इनके साथ हम भी नरक में जाने वाले हैं। इसी चीज को पहचानने के लिए मैंने आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ज्ञान को बांटा था। इसलिए आप भी अपने जीवन में पहचानिएगा,
सही कौन है, गलत कौन है, पहचानने के लिए आपके पास एक मीटर दिया गया परमेश्वर ने, वही है वचन। ये वचन को जितना आप ध्यान करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना ज्ञान परमेश्वर आपको देंगे और सही व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को आप पहचानते हैं। मैंने किसी का न्याय किया नहीं किया, हालांकि न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने मसीहों को दिया है, मैंने फिर भी न्याय नहीं किया। मैंने बस आपके जीवन में उन लोगों को पहचान दिया, उनको पहचानना कैसे है, उनको जानना कैसे है। मतभेद बहुत सारा हो रहा है प्रियो, कलीसिया में बहुत सारे मतभेद हो रहा है, एक नहीं दो नहीं, कई सारे चीजें हैं, डॉक्ट्रिन्स है, और उसमें हम उलझे गए हैं, खास करके विश्वासी लोग उलझे गए हैं। किसका बात सही है? अगर इसको जानना है, वचन के पास आपको आना जरूरत है, वचन के पास खड़ा होना जरूरत है, इन्हें पहचानना जरूरत है। इसको ही मैंने समझाता हूं, मैं समझाते रहूंगा, आप समझ लीजिएगा, पहचान लीजिएगा। परमेश्वर आप सबको गलत को सही को पहचानने का ताकत वचन के द्वारा आपको दें। गॉड ब्लेस यू।